कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। आज जो हमारी पोएम है वो है चिल्ड्रन। तो पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो ऑलरेडी 9 और मैट्रिक में हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मेरे चैनल पे आपको पिछली पुरानी तमाम वीडियोस द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट से लेके द चिल्ड्रन तक जितनी भी चैप्टर्स और पोएम हैं इन सब की वीडियोस मिल जाएंगी, तो वो भी देख लीजिए और अपनी 9 और मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छी कर लीजिए जिससे आपके पेपर ईजिली क्लियर हो सकें। तो चले अपनी पोएम को शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत अच्छी तरीके से पोएम को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पोएम पढ़ना हर किसी के बस का काम नहीं है। आप लोगों को पता है कि पोएम बहुत मुश्किल होती है और पोएम में बहुत हार्ड वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मैं इस पोएम में आपके लिए इजी कर दूंगा और इनके इजी वर्ड्स इस्तेमाल करूंगा जिससे आपको ये पोएम इजीली समझ में आए और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत आसानी पैदा हो सके। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पोएम को। दिस लवली पोएम अबाउट चिल्ड्रन इज़ राइटन बाय द अमेरिकन पोइट हेनरी लॉन्गफेलो। ही वॉज born in 805 and died in 882. He was a professor at Harvard University, which is considered to be one of the best American university. He was very interested in the culture of other countries and had traveled widely. His poem deal with not only the American sense but also much of what he saw during his travel. देखें पोएम के जो शुरू में है, जैसा कि आप लोग जानते हैं एज़ यूजुअल हमारे को पोइट का डिस्क्रिप्शन दिया गया और पोइट के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे भी बहुत सारे सवालात आ जाते हैं और पोइट के बारे में अगर हम जान लें तो पोएम को समझने में भी थोड़ी आसानी होती है। तो हमें जो पोइट के बारे में बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि ये जो हमारे पोइट हैं, ये जो लवली पोएम है ये लिखी है हमारे एक अमेरिकन पोइट हेनरी लॉन्गफेलो ने। वो पैदा हुए 807 में और उनकी जो इंतकाल हुआ वो 882 में उनका इंतकाल हुआ, सही है। और वो जो थे प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वो प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना मानी जाती है अमेरिका की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी। अब देख लीजिए अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है तो एज़ यूजुअल है दुनिया की भी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी होगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अक्सर उसका नाम आपको सुनाई देता रहता है कि बच्चा वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे दुनिया के दूसरों की सकाफ़त में, कल्चर में और दूसरे मुल्कों में, और वो ट्रैवल किया करते थे बहुत दूर दूर तक। और इनकी जो ये पोएम है ये सिर्फ अमेरिकन के बारे में नहीं है, मतलब इनकी पोएमों में अमेरिकन के बारे में बात नहीं होती थी बल्कि और भी दुनिया के मुल्कों के बारे में बात होती थी जो वो देखते थे अपने सफ़र में। यानी जो कुछ उनको उनके सफ़र में नज़र आता था, जैसे कोई बच्चे पसंद आ रहे हैं, जैसे कोई बच्चों की नेचर पसंद आ रही है या कोई नेचर में कोई और चीज़ पसंद आ रही है। जैसे हम पीछे पोइट का पढ़ते हुए आए कि पोइट को एक फूल अच्छा लगा तो उसने इतनी अच्छी पोएम लिख दी उसके ऊपर। और हमने ट्री के बारे में पढ़ा कि एक पोइट ने हमारे पास ट्री के बारे में लिखा, एक ने हमारे पास डैफोडिल के बारे में लिखा। तो इन्होंने बच्चों के बारे में लिखा था कि बच्चे भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो इन्होंने बच्चों के बारे में लिखा कि बच्चे कैसे होते हैं, उनकी क्या नेचर है। तो चलें अपनी पोएम को शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ पोइट का डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्यूरी डिफ़िकल्टी रह गई है तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो चले मैं इस पोएम को कुछ इस तरह पढ़ता हूँ कि मैं एक स्टैंजा पढ़ देता हूँ। स्टैंजा जो है हमारे पास बंद को कहते हैं, यानी ये जो पोएम है आपको नज़र आ रही होगी कि 4 बंदों पे मुश्तमिल है। तो इसे एक स्टैंजा कहते हैं। बंद वो होता है जो जिसमें शेर को 2 लाइनों से ज़्यादा कहा जाए, वो स्टैंजा बंद कहलाता है और इंग्लिश में बंद को स्टैंजा कहते हैं। तो ये एक हमारे पास स्टैंजा है, तो मैं स्टैंजा टू स्टैंजा पढ़ देता हूँ और उसकी जो उर्दू है आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसकी अगर मैं आपको डायरेक्ट वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ूँगा तो इसकी उर्दू समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी आपको और इसका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो छोटी पोएम करते हैं और स्टैंजा टू स्टैंजा पढ़ते हैं ताकि आपके लिए सवाल जवाब भी बहुत आसान हो जाए और पोएम को समझना भी बहुत आसान हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं। Come to me, O ye children, for I hear you at your play, and the question that perplexes me have vanished quite away. तो इसकी जो उर्दू हमारे पास ये है कि ए बच्चों मेरे पास आओ, जब तुम खेलते हो मैं तुम्हारे सवालात सुनता हूँ और वो सवालात जिन्होंने मुझे परेशान किया है तो अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मतलब इसमें कहना क्या चाह रहे हैं पोइट? देखें जब बच्चे खेल रहे होते हैं, अगर आप इस उम्र में आ गए हैं कि अब आपने ज़्यादा खेलना छोड़ दिया लेकिन आपके अगर भाई
भाई बहन खेलते हुए आपको नज़र आएँ, तो जब वो कुछ बातें करते हैं या सवालात करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सुनते हैं उसे और अपने बचपन को भी फ़ील कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। ये अक्सर हर किसी के साथ होता है, क्योंकि एक स्टेज ऑफ लाइफ जो चाइल्डहुड होता है, जो चाइल्डपना होता है, वो हम लोग गुजार के आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए हमारी भी इन चीज़ों में मेमोरीज़ होती हैं और जब भी हम बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं या अपने जैसे कोई गेम्स खेलते हुए देखते हैं तो हमें वो चीज़ें याद आती हैं। बच्चों को खेलते हुए देखते हैं और वो बच्चों को कहते हैं कि ए बच्चों मेरी तरफ आओ और जो मेरे तुम्हारे मुतालिक सवालात हैं उन्हें किसी तरह ख़त्म करो, यानी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो इस जो हमारे पास स्टैंजा है और बंद है, इसमें जो है हमारे पास पोएट ने यही कुछ कहा था। तो चलिए अब अपने अगले स्टैंजा को देख लेते हैं। देखिए अगला जो हमारे पास स्टैंजा है वो ये है कि ये ओपन द स्ट्रैंड विंडो डैट लुक टूवर्ड द सन वेयर थ्रो आर सिंगिंग स्वेलो एंड द ब्रोक ऑफ मॉर्निंग रन्स। इसकी जो उर्दू हमारे पास ये है कि तुम मशरिक़ की खिड़कियों खोलते हो जो सूरज की जानिब है, जहाँ ख़यालात गाते हुए परिंदे की मानिंद है और छोटी नदियाँ जैसे सूरज की दौड़। देखें इस जो हमारे पास स्टैंडा है इसमें पोएट ये कह रहे हैं कि जब तुम लोग बातें करते हो तो मुझे अपने पुराने दिनों की याद आती है और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और मुझे जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें याद आ रही होती हैं। देखिए हर इंसान की अपनी एक अलग अलग मेमोरीज़ होती हैं। अब आपकी अलग मेमोरीज़ है अपने चाइल्डहुड से। अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया हो किसी ख़ास वक्त में, तो अपने आप जब उस वक्त को देखते हैं या जब वही चीज़ दोबारा होते हुए देखते हैं तो आपको अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है। इसी तरह जब पोएट जो है बच्चों को खेलते हुए देख रहे होंगे तो बेशक उन्हें अपना बचपन याद आ रहा होगा कि वो भी जब छोटे थे तो अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। अक्सर बच्चों को उनका बचपना मिल ही जाता है और वो अपने बचपन को एंजॉय कर ही पाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली जिनको अपना बचपन नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए भी दुआ है कि उनको भी उनका बचपन जीने का मौका मिले। तो बचपन जो है वो एक सीखने का स्टेज होता है। तो पोएट भी यहाँ पर यही कुछ कह रहे हैं कि तुम्हारी जो खेल है, जो तुम्हारी बातें हैं, वो मुझे मेरे बचपन की याद दिला रही होती हैं। लफ्ज़ों को बहुत गहरा इस्तेमाल किया गया है ताकि जो आपको है, आपकी जो लर्निंग है और आपकी जो समझने की एबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। तो चले अब अपने अगले स्टैंजा की तरफ चलते हैं। In your heart are the bud and the sunshine, in your thought the brooklet flow, but in my mind is the wind of autumn and the first fall of the snow। चले स्टूडेंट, इसकी जो उर्दू है वो ये है कि तुम्हारे दिल में परिंदे हैं और रोशनी है, तुम्हारे ख़यालात में चश्मे जारी हैं, मगर मेरे दिमाग में ख़िज़ा की हवा है, मगर मेरे माइंड में, यानी माइंड यानी दिमाग, मगर मेरे दिमाग में ख़िज़ा की हवा है और पहली बर्फ़बारी हुई है। तो देखें यहाँ पर जो पोएट कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, बहुत ही घुमा फिरा के उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की तरफ हाईलाइट की है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं और बहुत ज़्यादा वो अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, क्योंकि ना उन्हें कोई परेशानी होती है ना उन्हें कोई टेंशन होती है। सारी जो परेशानी और टेंशन उनके वालिदैन उनके लिए लेते हैं और उनके लिए अच्छे अच्छे फ़ैसले करते हैं। तो बच्चों को चाहिए कि अपने वालिदैन की बात सुने। और तुम्हारे ख़यालात में चश्मे जारी हैं, यानी चश्मे जारी हैं यानी तुम लोग खुश हो, बहुत ज़्यादा खुशी से जी रहे हो। तो देखें कितनी उन्होंने नेचर से मिलाकर बच्चों के लिए बात की। देखिए पॉइंट इसमें कहते हैं कि मेरे जो जहन में है वो ख़िज़ा की हवा है, यानी मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ और परेशान हूँ, लेकिन तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो और पहली बर्फ़बारी हुई है। देखिए जब बर्फ़बारी होती है तो बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात का सामना हो जाता है, रोडों पे बर्फ़ जमा हो जाती है, आने जाने में मुश्किलात पैदा होती है और ज़िंदगी मफलूज हो जाती है, यानी ज़िंदगी थोड़ी रुक सी जाती है बर्फ़बारी में। और जैसी ही धूप का मौसम आता है, बर्फ़बारी ख़त्म होने लगती है, बर्फ़ पिघलने लगती है, तो खुशियाँ आने लग जाती हैं। तो बहुत से मुल्कों में तो इसे एक त्यौहार के तौर पे भी मनाया जाता है कि जब बर्फ़बारी का मौसम जाता है और सनशाइन का मौसम आता है। तो इसमें पॉइंट बच्चों को अपने से कंपेयर कर रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हूँ। तो चलें अब अपने अगले स्टैंजा की तरफ चलते हैं। What would the world to be us if the children were no more? We should dare the desert behind us worse than the dark before। इसकी जो उर्दू है हमारे पास वो ये है कि कैसा होता अगर दुनिया में बच्चे नहीं होते, कैसा होता अगर दुनिया में बच्चे नहीं होते, हम अपने आप में रेगिस्तान का खौफ पाते और आगे आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होता।
देखें उर्दू थोड़ी इसकी हार्ड है, लेकिन चलें इजी थोड़ा इसको मैं इजी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पोइट इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। शुरू की 2 लाइनें तो बहुत इजी थी, आप लोग समझ गए होंगे कि पोइट कह रहे हैं कि भाई कैसा होता अगर इस दुनिया में बच्चे ही नहीं होते, सीधा सीधा हम लोग बड़े पैदा हो जाते। ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर भाई बच्चों की जो है अहमियत बताने के लिए वो हमें ये बात कह रहे हैं कि कैसा होता कि अगर इस दुनिया में बच्चे ही ना होते। तो अगर बच्चे ना होते तो कोई फ्री हम रह ही नहीं पाता, अब कोई शुरू से ही परेशान होता, क्योंकि अगर बच्चे ना होते तो खुशी भी ना होती। क्योंकि देखें जब बच्चे नहीं होंगे तो जब कोई बड़े त्यौहार आते हैं, हमारे ओकेजन आते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को ही शॉपिंग कराई जाती है, बच्चों पे ही खर्च किया जाता है, क्योंकि उनकी खुशी जो है वो प्राइसलेस होती है, उनकी खुशी कोई बनावटी नहीं होती, वो दिल से खुश होते हैं। अब बड़े तो ऐसे हैं, अगर देखो कोई परेशानी भी है, खुशी नहीं है, फिर भी खुश होकर दिखा रहे होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान जैसा समा होता है उनके लिए। भाई कोई परेशानी है तो उनके लिए एक रेगिस्तान है जहाँ पर कोई खुशी नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख होते हैं रेगिस्तान में। वो कहते हैं कि अगर बच्चे नहीं होते तो हम रेगिस्तान जैसा महसूस करते, और आगे जो वक्त आता वो इससे भी और ज़्यादा बुरा होता जाता, क्योंकि हमारे पास कोई अच्छी मेमोरीज़ ही नहीं होती। क्योंकि चाइल्डहुड की जो मेमोरीज़ होती हैं वो हर चीज़ों से, हमारी हर डिज़ायर से साफ़ होती हैं, पाक होती हैं, और सिर्फ खुशी ही उसमें ज़्यादातर मौजूद होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसमें उन्होंने इस बात को निशानदेही की कि अगर बच्चे ना होते तो क्या होता। तो चले अपने अगले स्टैंजा की तरफ चलते हैं। चलें अगला जो स्टैंजा है वो हमारे पास ये है कि व्हाट द लीफ आर टू द फॉरेस्ट विथ लाइट एंड एयर फॉर फूड, एयर देयर स्वीट एंड टेंडर जूसेस हैव बीन हंड्रेड इनटू वुड। तो चलें इसकी जो उर्दू है हमारे पास ये है, जंगल के लिए पत्ते क्या हैं, रोशनी और हवा का ज़रिया है, इससे पहले कि इनका रस ख़त्म हो जाए और वो लकड़ी बन जाएं। देखिए यहाँ पर भी चिल्ड्रंस के बारे में ही बात हो रही है। पोइट ने बहुत ज़्यादा बच्चों को कंपेयर किया है नेचर से, जैसे कि नेचर में सच्चाई ही सच्चाई है। वो पोइट भी कहते हैं कि बच्चों में भी सच्चाई ही सच्चाई है। इसका लबो-लबाब अगर निकाला जाए तो यही बनता है। देखिए वो कहते हैं कि जंगल के लिए पत्ते क्या हैं। देखिए जंगल अगर पत्ते ही ना होंगे तो जंगल तो वीरान हो जाएगा, जंगल के लिए पत्ते ना आए तो वीरान हो जाएगा, और जो सनशाइन मिलती है और जो उसे हवा मिलती है उससे वो पत्ते खिले रहते हैं। तो जैसे जो जंगल के लिए पत्ते काम करते हैं ना, वही बच्चे हमारी दुनिया के लिए काम करते हैं। यानी अगर बच्चे ना हों तो ये दुनिया वीरान हो जाएगी, क्योंकि बच्चे ना होंगे तो कोई ओकेजन नहीं बनाएगा सही तरीके से, कोई सही तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो दिल से नहीं करेगा। क्योंकि आप जानते हैं अगर आपका कोई बड़ा है या आप ख़ुद भी अगर बड़े हैं तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बच्चे जिस तरह से खुशी को सेलिब्रेट करते हैं बड़े नहीं कर पाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि बच्चे बड़े हो जाएं और लकड़ी बन जाए, जब इससे पहले कि बच्चे बड़े हो जाएं और लकड़ी बन जाए उनको हमें समझना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको स्टैंजा समझ में आएगा। चलें अब अपने अगले स्टैंजा की तरफ चलते हैं। चलें अगला जो स्टैंजा है वो हमारे पास ये है कि डेड टू द वर्ल्ड आर चिल्ड्रन through them it feel the glow of a brighter and sunnier climate that reach the trunk blue। चलें जो इसकी उर्दू है हमारे पास ये है कि बिल्कुल इसी तरह दुनिया के लिए बच्चे हैं, बिल्कुल इसी तरह दुनिया के लिए बच्चे हैं, इन्हीं के ज़रिए चमक महसूस होती है। यानी हम चमक को फ़ील कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर रोशनी चमकदार आबो हवा इन्हीं के ज़रिए नीचे पहुंचती है। देखें इसमें जो है, चलें इसकी जो उर्दू हमारे पास ये है कि इसी तरह दुनिया के लिए बच्चे हैं, इन्हीं से ज़्यादातर चमक महसूस होती है और रोशनी और आबो हवा नीचे तक पहुंचती है। देखें इधर जो पीछे मैं आपको इतनी देर से बात बता रहा था कि वो किस तरह पोइट जो हैं नेचर से बच्चों को कंपेयर कर रहे थे। पहले उन्होंने पत्तों का भाई बताया कि पत्ते कितने ज़रूरी हैं जंगल के लिए। फिर उन्होंने अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसी तरह बच्चे भी इसी तरह ज़रूरी हैं जैसे जंगल को पत्ते की ज़रूरत है, धूप की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है। तो इसीलिए दुनिया को भी बच्चों की ज़रूरत है, ताकि बच्चे खुश हों और दुनिया उनसे अपने पुराने बचपन को याद करे और एक अच्छा वक्त गुजारे। तो और जो उनकी जो बच्चों की खुशी होती है और बच्चों का जो हंसना होता है वो लोगों को, दूसरों को भी खुशी दे रहा होता है। बच्चे कोई जानबूझ के दूसरों को खुश नहीं कर सकते हैं कि भाई बच्चा सोचता हो कि भाई मैं खुश होऊंगा तो दूसरा खुश होगा, नहीं। बच्चे एक अंदर से खुश होते हैं और बिल्कुल फ्रीली रहते हैं, तो इससे दूसरों को भी अच्छा महसूस होता है और वो अपने बचपन को याद करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको स्टैंजा समझ में आया होगा। चले अपने अगले स्टैंजा की तरफ चलते हैं। चलें अगला जो स्टैंजा है वो हमारे पास ये है कि कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई एयर व्हाट द बर्ड एंड विंड आर सिंगिंग इन योर सनी
एटमॉस्फेयर। ए बच्चों मेरे पास आओ और मेरे कान में सरगोशी करो। विस्पर यानी सरगोशी करना, सही है। ए बच्चों मेरे पास आओ और मेरे कान में सरगोशी करो कि परिंदे और हवा क्या कह रही हैं तुम्हारी फ़िज़ा में। यानी पोइट जो है अब बच्चों से पूछ रहे हैं कि भाई बच्चों मेरे पास आओ, तुम्हें क्या महसूस होता है दुनिया को देखकर, हवा को देखकर, परिंदों को देखकर, और मुझे बताओ, यानी मेरे कान में आके कहो, यानी मुझे बताओ। तो पोइट जो है अब बच्चों से मुखातिब और बच्चों से पूछ रहे हैं। इतनी देर से तो पोइट जो है बच्चों के बारे में बयान कर रहे थे कि बच्चे की क्या अहमियत है और क्या इंपॉर्टेंट है। अब पोइट बच्चों से पूछ रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला स्टैंजा आपको समझ में आया होगा। चलें अपने अगले स्टैंजा की तरफ चलते हैं। चलें अगला जो स्टैंजा है वो हमारे पास ये है कि For what are all our country wing and the wisdom of our book when compared with your graces and the gladness of book। तुम्हारी और हमारी इजादात क्या हैं, हमारी अकल और तुम्हारी किताबें क्या बात कर रही हैं। जब तुम्हारी मोहब्बत से इनका मुकाबला किया जाए तो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी रोशनी की फ़िज़ा ही नज़र आती है। तो देखें इसमें जो पॉइंट हमारे पास ही सोचते हैं तुम्हारे बारे में, और ख़ुशी होती है कि बच्चे जो हैं वो एक फ्री होते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल उनकी स्माइल रियल होती है, कोई उनकी बनावटी स्माइल नहीं होती, और वो एक सच्चे होते हैं और वो अच्छे तरीके से रहते हैं और बड़ों का कहना मानते हैं। तो बच्चों के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इस स्टैंजा में डिफ़ाइन किया है कि बच्चे जो हैं वो हमारी अकल में, यानी जो हमारी सोच है उसमें एक अच्छी जगह रखते हैं और एक अच्छा मुकाम रखते हैं, और हम बच्चों के बारे में हर कोई एक अच्छा ख्याल रखता है। तो ये जो था हमारा सेकंड लास्ट स्टैंजा था, और अब जो हमारा बचा है लास्ट स्टैंजा बचा है, तो अब इसको भी देख लेते हैं। अगला जो स्टैंजा है वो हमारे पास ये है कि ये आर बेटर दैन ऑल द बैलेट वॉट एवर वेयर संग और सेट फॉर ये आर लिविंग पोएम एंड ऑल द रेस्ट आर डाई। चलें स्टूडेंट, इसकी जो हमारे पास उर्दू है वो ये है कि तुम तमाम कहानियों और नज़मों से बेहतर हो जो कभी भी पढ़ी गई और गाई गई, क्योंकि तुम ज़िंदा नज़में हो और वो मुर्दा हैं। देखें इसमें जो बात की गई है, देखें स्टूडेंट इसमें जो बात की गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट की गई है और बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। लेकिन जितनी भी नज़में आप पढ़ते हैं, जितनी भी आप कहानियाँ मनगढ़ंत होती हैं सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है वो काम हो चुका होता है। अब आप उसको दोबारा ना देख सकते हैं, ना जॉय यानी वो चीज़ें महसूस नहीं कर सकते, ना उसको बिल्कुल एक्चुअल सेंस में पा सकते हैं। जैसे क्रिकेट मैच आप लाइव देख रहे थे, अब आप लाइव नहीं देख रहे बल्कि आपको कोई सुना रहा है, तो आपको अच्छा तो लगेगा लेकिन इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आप लाइव देखते। तो इसी तरह से जो नज़में और पोएम या जो कहानियाँ जो मनगढ़ंत होती हैं, यानी जो सिर्फ मन से बनाई जाती हैं, जो दिमागी बनाई गई होती हैं, अगर आप सुनते भी हैं उसे तो आपको अच्छा तो महसूस होता है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता कि आप उसे जी रहे हैं। लेकिन जब आप बच्चों को देखते हैं, उन्हें खेलता हुआ देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप खेल रहे हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं, आप उनका खेलना देखना शुरू कर देते हैं। और क्यों? क्योंकि वो ज़िंदा हैं, वो उस वक्त परफॉर्म कर रहे होते हैं आपके सामने, वो एक स्टेज बना हुआ होता है आपके मन मुताबिक, और वो सब कुछ स्टेज पे परफॉर्म करके दिखाते हैं और आपको खुशी फराहम करते हैं और आपको अच्छा महसूस कराते हैं। और वो सब ज़िंदा होता है, कुछ भी बनावटी नहीं होता, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि वो बच्चे कर रहे होते हैं अपनी खुशी से और आपको खुशी महसूस हो रही होती है। और जो नज़में होती हैं, किताबें होती हैं, वो एक स्क्रिप्टेड होती हैं, उनमें चंद बातें एक सेलेक्ट करके लिखी जाती हैं, सारी बातें नहीं बयान की जाती। लेकिन जब आप बच्चों को देखते हैं तो आप सब कुछ फील कर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरीज या डिफ़िकल्टीज़ हो तो मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलें इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि इस पोएम में जो है हमारे पास जो पॉइंट हैं, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पहले नेचर से कंपेयर किया कि भाई नेचर और बच्चों में क्या रिजेंबल्स है, कि जिस तरह फॉरेस्ट पत्तों के बगैर नहीं है, इसी तरह बच्चों के बगैर दुनिया नहीं। दूसरे में उन्होंने बच्चों के बारे में बताया कि बच्चे कितना ज़रूरी हैं इस दुनिया के लिए, और बच्चों से जो हमें खुशी मिलती है वो किसी भी नज़म और पोएम से नहीं मिल पाती है, क्योंकि बच्चे एक ख़ुद ज़िंदा पोएम होते हैं और वो हमारे पास सामने परफॉर्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी, डिफ़िकल्टी या मुश्किल रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इस चैनल का लिंक उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो 9 और मैट्रिक में हैं या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड और 9 मैट्रिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।